एक आदमी उम्रा करने के लिए आया था। जब वो शख्स मदीना मुनव्वरा से वापस आया तो उम्रे का एहराम नहीं बांधा। उसने उम्रा किया, पाकिस्तान चला गया, उम्रे का एहराम नहीं बांधा, फिर उम्रा किया। क्या मतलब? भाई अब पाकिस्तान से आया, पहले उसने उम्रा किया है या नहीं किया? ये तो उसका दूसरा उम्रा है मदीने मुनव्वरा से। फिर एहराम बांधा था कि नहीं बांधा था? बारह वो फौत हो गया, अल्लाह उसकी बहुत है। मेरे वालिद अब्दुल रहीम साहब मरहूम की मग़फ़िरत के लिए और उनके कर्ज की अदायगी के लिए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरहु वरहमहु वतजावज़ अन्हु कोशिश किया करो कि अपने वालिदैन अक़रबा फौत हुए और उनके दिन में कर्जा हो तो कर्ज अदा किया करो। हजूर की खिदमत में जब जनाजा आता था, हजूर बात पूछते थे, हल अलैहि दैनुन, इस बंदे पर कोई कर्जा तो नहीं? उसके बाद कहते हजूर कर्जा तो है। अगर हर तरह का दैनन मालन, उसने कुछ माल भी छोड़ा जिससे कर्जा अदा हो जाए? उन्होंने कहा हाँ जी माल भी छोड़ा। उन्होंने कहा पहले कर्जा अदा करो। अगर वो कहते कि उसके पास कर्जा तो है लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ा, हजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि, तुम जाके जनाजा पढ़ो भाई पर, मैं जनाजा नहीं पढ़ता जिसके ऊपर कर्जा हो। तो वो हजूर के जनाजा पढ़ने से भी मालूम हो जाता था। अच्छा, अल्लाह की शान है कि फिर जब अल्लाह ने फतूहात दी, गनाइम आए, माल बैतुल माल भर गया, तो अब हजूर फरमाते थे कि जिस पर कर्जा है और उसका कोई भरने वाला नहीं, अना मौला लिमन ला मौला लहू, उसका मैं वली हूं, मैं कर्जा अदा करूंगा। भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, नमाजों का एहतमाम करते हैं, हर रोज 1 घंटा दरूद पाक और 1 घंटा इस्तिग़फ़ार करते हैं, और मैंने जो सलात हाजा बतलाई थी वो भी आप पढ़ते हैं। लेकिन मेरे रिज़्क़ में अभी तक तंगी है, रिज़्क़ में फराखी पैदा नहीं हुई। एक बात याद रखो कि ना एक सहाबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछा था कि हजरत क्या वजह है कि पहले लोग बीमार होते थे, फातिहा पढ़ के दम कर देते थे, ठीक हो जाते थे, अब हम सारा कुरान भी पढ़े तो ठीक नहीं होते। उन्हें फरमाया अल्लाह के बंदे, कुरान भी वही है, फातिहा भी वही है, ज़बान कहाँ से गया हूं? वो ज़बानें कहाँ हैं? इसलिए इसका मतलब है कि तुम सबको सिर्फ पैसों के लिए पढ़ रहे थे, कि तुम्हें अभी तक उसी रिज़्क़ का फिक्र है। कभी रिज़्क़ का ख्याल करके भी न पढ़ा करो। अल्लाह बगैर ख्याल करे यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ये कल भी आपने लिखा था शियाबाद से, अल्लाह औलाद दे। मेरा बेटा ख्वाजा ज़फ़र रात कहते हैं, 2 बेटे हैं, मगरूर हैं, तो उनके लिए 2 रकात नमाज पढ़ के एक तस्बीह कुल हुवल्लाहु अहद सूरत पढ़ के दुआ किया करो, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। ये मेरे 3 भाई हैं जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह उन सबको साहिब औलाद करे। गैर मोतबर रिवायात और उसका फन्नी जायजा नामी एक किताब है जो हजरत मुफ्ती तारिक खान ने, जो हजरत सलीमुल्लाह खान के शागिर्द थे, उनने लिखी है।
मुझे तो पता नहीं, मैंने पढ़ी नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन जिन बुजुर्गों का नाम आ रहा है उसका मतलब है कि सही बात होगी। एहराम की हालत में अगर शहावत आ जाए या शहावत वाली बातें बंदा कर बैठे, बड़ा दम तो नहीं पड़ेगी, लेकिन सदका खैरात भी करे और तौबा भी करे। एक आदमी ने उम्रे का तवाफ किया है, उसको पता नहीं 4 चक्कर हैं या 3 हैं, तो बहरहाल उसी अंदाजे से उसने फिर कर लिए, कर ठीक हो गया। मेरे छोटे भाई मोहम्मद हसीबुल्लाह, अल्लाह उनमें भी औलाद अता फरमाए, मेरे लड़के ने असजद अहमद ने कुरान पाक हिफ्ज करना शुरू किया है, अल्लाह उसको कामयाब हासिल बनाए। कहते हैं जी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की सुन्नत है अंगूठे चूमना। ये जो हमारे आशिक है ना 14वीं सदी के, वो ये दलील देते हैं कि भाई अंगूठे चूमना जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। मेरा भाई गुजारिश ये है कि समझे दे अब सबको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सिद्दीक वाली बात है तुम्हें नजर आई है और किसी सहाबी को नजर नहीं आई, किसी सहाबी ने नहीं कहा। फिर अगर हजरत सिद्दीक का अमल होता, आपका क्या ख्याल है कि साहबा छोड़ देते, बोला करते हैं। एक दूसरी बात यह है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे मदनी पर सलाम सलाम बोलो कि अल्लाह फरमाते हैं कि अंगूठे चूमो। खुदा का खौफ करें, ऐसी बातें क्यों करते हो? अब तहमत भी हम लगा रहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, और वो भी किसी किताब के हाशिए में लिखा हुआ, किताब में वो भी नहीं है। नमाज के दौरान बैतुल्लाह की तरफ न देखें, सजदे की जगह पर देखें। खाना काबा के साथ तस्वीर खींचना जायज है, हाँ जायज है, लेकिन बेहतर है कि न करें। ये बातें अभी तो एक फैशन बन गया है ना, बाद में ये बेअदबी बन जाएगी। रफीक के बेटे की उम्र 9 साल है, उस बेचारे की नजर चली गई, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। आज ही मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में ही किसी कंपनी ने इंजेक्शन बनाया है आंखों के इलाज का, वो जिसको भी लगाते वो पहले ठीक तक अब अंदर हो जाता है। मुलाजिम हुसैन की दोनों टांगे काम नहीं कर रही, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरी बीवी फौत हुए 4 साल हो गए, मेरे 4 बच्चे भी हैं, लेकिन अल्लाह मुझे दूसरी बीवी अता फरमाए, आमीन। मेरी बहन को कैंसर है, तो लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, ये पढ़ के दम किया करें। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं पुर्तगाल से आया हूं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आप हमारे लिए दुआ किया करें। हाजी निसार अहमद सर्जिकल वाले फौत हो गए, अल्लाह उनकी मोहब्बत बताए और दर्जात बुलंद फरमाए। मस्जिद जेराना से एहराम की नियत कर सकते हैं, हाजी कर सकते हैं। अगर होटल से चादरें बांध रहे मस्जिद आयशा चले जाएं और वहां जाकर 2 रकात पढ़ के नियत करके आ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अबू सुफियान बलूचिस्तान से हूँ, वहाँ हालात बेहद खराब हैं,
इसलिए कोई जरूरियात जिंदगी भी मुयसर नहीं होती। अल्लाह वहाँ परेशानियाँ दूर करे और अल्लाह पाकिस्तान के माशी हालात भी दुरुस्त फरमाए। अगर आदमी गुस्ल कर रहा है तो उसी यानी बगैर कपड़ों के वजू करे तो हो जाता है, जब गुस्ल हो जाता है तो वजू क्यों नहीं हो जाता? नहीं, मकसद ये है कि अकल में कोई बुरा लूज है आपका। जब बगैर कपड़ों के गुस्ल कर रहे हो और गुस्ल हो जाता है, वजू क्यों नहीं होता? वजू भी हो जाता है। शर्त ये है कि नियत करो। हमने 15 दिन की नियत किया ऐसे नमाज कसर पढ़ते रहे, लेकिन अब 15 दिन से ज्यादा हो। मेरा भाई बात यह है कि 15 दिन की नियत है मसलन कियाम की तो मुकीम हो गए, नहीं है चाहे महीना भी लग जाए तब भी मुसाफिर हैं आप। सलातुल हाजा का तरीका मैंने पहले बयान किया हुआ, इंटरनेट पे देख रहे होगा। जो लोग खत्म करके इसी ईसा सवाब बिल्कुल बिदअत है। रिश्तेदार फौत हो जाए, उसका जनाजा पढ़ाने वाला वही बरेलवी मौलवी है, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे, खुदा करे ये मुशरिक ना हो। कोई हर बरेलवी तो मुशरिक नहीं रहता ना। मसलन कितने हैं वो भी तो हजूर के ताबे हैं ना। मसलन चुनने का माना ये नहीं है कि हम हजूर ये हरम है, कितने दरवाजे हैं, जिस दरवाजे में भी जाओ तो काबे में रहे हो। अगर शब्बों से नहाए हैं एहराम में तो दम पड़ गई। औरत का एहराम के अंदर चेहरा ढकना जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि जो लोग हज पे हुए औरतों को तो नहीं देखेंगे ना, लेकिन एहतियात में कपड़ा ऐसे लटका दे कि चेहरे को भी ना लगे, पर्दा भी है। हमने सब इलाज कराए हैं लेकिन औलाद नहीं है। अल्लाह आपको औलाद ता फरमाए। सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ किया करें। जानवर में, बड़े जानवर में हम एक दम का हिस्सा भी रख सकते हैं। उम्र के बगैर इनाम बांध के कोई तवाफ नहीं होता। एक ही दिन में निकाह वलीमा करना मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं। निकाह दिन में करने, वलीमा रात को कर देना। मेरी शादी को 14 साल हो गए, फिर मैंने दूसरा निकाह किया है। हमने बगैर घर वालों को बताए ये निकाह किया है। अब दोनों के घर पे मालूम होने के बाद बहुत इतराज़ात, अल्लाह को हिदायत देगा, दुआ करें। सब इतराज़ कर करके थक जाएंगे, जब हो जाएंगे। एक आदमी का वुजू बार बार टूट जाता है 1-1 मिनट में, बस वुजू करके नमाज पढ़ लिया करें। टूटता है, टूटने को। अट्ठाईस दिन के 7 दिन मक्के में, फिर 9 दिन मदीने कसर पड़ेंगे, फिर 12-13 दिन मक्के में फिर भी कसर पड़ेंगे। इमाम के साथ पढ़ेंगे तो आप इमाम जो ताबे हैं पूरी पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत जो है वो पढ़ना बहुत बड़ी सुन्नत वाजिबा है, मुअक्कदा है, पढ़ा करें। लेकिन मुसाफिर में माफ है, लेकिन पढ़ने तो बेहतर है कि ऐसी जगह फिर कहाँ मिलेगी। अब ये तो ही कोई कहानी हो गई है। मोमिन मुसलमान मुनाफिक काफिर, मोमिन और काफिर एक दूसरे के उलट, हाँ एक दूसरे के मुखालिफ भी होते हैं। ईमान अलग है, कुफ्र अलग है।
एक जैसा मुसलमान है बुराई में मुब्तला है और जानता भी है कि उससे मना किया गया है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता, अल्लाह उसको बाज आने की तौफीक दे। तो काफिर भी है, जो गलती अलग बात है, शिर्क अलग चीज है। तौबा करके तौबा तोड़ दे, 1000 बार भी तौबा तोड़ दे, अल्लाह बख्शने के लिए तैयार है। वो तौबाब है, बहुत तौबा कबूल करने वाले हैं। बहरहाल मुराबी करते रहे और शैतान का मुकाबला न करें, वो बड़ा जोर वाली शय है। आप शादी कर रहे हैं, हवन में जनाजे की नमाज में लड़का है या लड़की नहीं बतलाया जाता है, अतफाल या तिफल या तिफल, लेकिन आपको जबान नहीं आती, कोई बात, जो इमाम की नीयत है वही हमारी नीयत है। हमारे साथ कुछ कमजोर औरतें हैं, वो ऊपर तवाफ नहीं कर सकती हैं, नीचे उनके बिछड़ने का अंदेशा है। हम इहराम बांध के उनको नीचे तवाफ कराने के लिए बांधने तक साथ चले गए, वो ठीक है। भाई अगर औरत कमजोर है, व्हील चेयर पे करा दो तो आप। हजूर के दौरान में मेहराब जो है, ये रियाजुल जन्ना वाला जो है ये था। बाद में ये तौसीह जो है बाद में सहाबा ने की है आगे। हम पाकिस्तान से 2 जूते लेके आए थे, वो उठा लिए गए, तो हम किसी और का जूता उठा सकते नहीं, वही काफी है तुम्हें मारने के लिए, 2 थोड़े हैं। तीसरा उठा के वो भी सर्वे मांगे हो। उम्र के अलावा औरतें आम दबाव नीचे कर सकती हैं। जामिया रहमानिया मदरसे अल्लाह कामयाब फरमाए। अल्लाह मेरे बच्चों को आयशा दिया, अब्दुल रज़, अल्लाह सबको हिदायत ता फरमाए। कहते जी कि अल्लाह के नबी को हजूर पाक ने अपनी वालदा की कब्र पर जाने से नहीं रोका था, बख्शिश मांगने से रोका था। कब्र पर जाने की तो इजाजत दी, हजूर तशरीफ ले गए, लेकिन चूंकि वे कुफ्र की हालत में फौत हो गई थी, तब उनके लिए बख्शिश के दुआ मांगने का फायदा कोई नहीं। एक बरेली इमाम साहब है, अजान से पहले दरूद सलाम पढ़ने बिदअत है, ऐसे लोगों के पीछे नमाज़ियां पढ़ा करो। मेरा नाम मोहम्मद इमरान मुगल है, कोई काम वक्त पे नहीं होता, इस्तिग़फ़ार ज्यादा पढ़ो। कुछ लोग गुमराह करते हैं, बाल जिद्दी में जाके कटवाते हैं, दम पड़ गई, बाल हुदूद हरम में कटवाने होंगे। हम ताज गए थे, वापसी पे तबीयत खराब थी, अगर बाकी आप बीमार थे तो कोई हाल नहीं, वरना दम पड़ गई। कहते जी कि मेरी 4 बीवियां हैं, मैं चारों बीवियों के साथ एक कमरे में सो सकता हूँ। हाँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो आपको मार देंगी। वो इत्तेफाक कर रही है, इत्तेफाक करके तो जिंदा में एक जिंदा मारा तुम ठीक हो जाओगे। अल्लाह के बंदे, इस्लाम ने मना किया है कि एक बीवी के सामने दूसरे के साथ न मिलो, ताकि उसके दिल में हसरत और नफरत पैदा न हो। तुम चारों को, हाँ एक है कि मुसाफिर हुए गए हैं, जगह नहीं है, चारों एक कमरे में सोने वाली बात है। मैंने ख्वाब देखा था, भाई ठीक है, ऐसे ख्वाब नहीं बताया जाते। छोटी उम्र में अगर आपको हजूर की रियायत हुई है तो बड़ी खुशकिस्मती है। मैंने तवाफ कर लिया, अगले दिन याद आया कि जिसके लिए मैंने तवाफ करना था उसके वो नाम ही नहीं लिया, तो और था वो
भाभी, देवर, चची शरीफ पर्दा है, बिल्कुल शरीफ पर्दा है। भाई जो शादीशुदा है बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनकी बीवियों से तुम्हें पर्दा है। यही पर्दा न करना तो हलाक करता है। अदालत में अपने पसंद की शादी करना, अगर अदालत इस्लामी है और फैसले करने वाला काजी है तो ठीक है। मेरी वालदा को शुक्र है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा नाम कौसर खां है, मुझे कैंसर है, तो नहीं रहा है काशे में पढ़ा करे। सैयद उमर और जुनैद बीमार का शिफा अता फरमाए। अल्लाह सबके वालिदैन को सीयत दे। तावीज़ पहनना जो है जरूरी नहीं है, पढ़ के दम कर दिया करें। हम सबके लिए दुआ करते हैं, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो। मेरे आधे सर में दर्द रहता है, बहरहाल गुजारिश ये है कि जमजम पी के यही दुआ करो, अल्लाह शिफा दे। मेरा नाम यहाँ दीन है, मेरे बेटे का रिश्ता होता है लेकिन कामयाब नहीं होता, तो सूरत रहमान पढ़ के रिश्ते के लिए कोशिश करें। मोहम्मद फैयाज की वालदा फौत हो गई, अल्लाह महफूज करे। मेरी बहन के गुर्दे खराब है, अल्लाह शिफा दे। जिसकी औलाद नहीं